हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिस इंट्रोडक्शन में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, अगर वो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इंट्रोडक्शन अपना वाला अजीज़ बोहरा चैप्टर 2, ठीक है, या क्लास 12, या आप सर्च करिए तो इस चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। वो इंट्रोडक्शन आप देखने के बाद ही इस वीडियो को देखने पर आइएगा। तो सपोज़ करो हमारे पास एक चार्ज कन्फिगरेशन है कि कुछ चार्जेस है। ये है चार्ज Q1, यहाँ पर रखा है चार्ज Q2, यहाँ पर रखा है चार्ज Q3, यहाँ पर रखा है चार्ज Q4। ये 3-4 चार्जेस हैं हमारे पास। ये एक चार्ज कन्फिगरेशन है। इस चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से क्या रहेगी, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। कि चार्जेस है तो चार्जेस की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके सराउंडिंग यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट P पर क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू होती है E इज़ इक्वल टू, बोलो जल्दी से, कि यहाँ पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इज़ इक्वल टू F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, F/Q। यहाँ पर अगर हम कोई एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q रख दे, इस पॉइंट P पर हम क्या रख दे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कि यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दे तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इस कन्फिगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, E इज़ इक्वल टू F/Q। ये Q यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, QE इज़ इक्वल टू F। इसका मतलब इस पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स, इस चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स F, उस फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, QE रहेगी। इतना क्लियर है। अब इस चार्ज को हम यहाँ से कहीं पर भी अगर ले जाते हैं, कि सपोज़ करो यहाँ पर है एक पॉइंट, इसको सपोज़ करो पॉइंट P दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ R, कि इस R पर चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को यहाँ से कहीं पर लेकर जाएंगे, तो चार्ज को यहाँ से कहीं पर लेकर जाएंगे तो लेकर जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो वर्क डन है वो इस चार्ज के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा चार्ज है, उस चार्ज को यहाँ से P तक ले जाने में हमें उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। कि सपोज़ करो अगर यहाँ पर अगर लैंग्वेज में हम बात करें, कि अगर दूसरे तरीके से बोले कि अगर यहाँ पर एक ईंट रखी हुई है तो उस एक ईंट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर 2 ईंट रखी है तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, 3 ईंट रखी है तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा ईंटों को ले जाएंगे वर्क डन उतना ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब इसी टाइप से जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, उस चार्ज को ले जाने में वर्क डन भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स वर्क डन विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कि जितना ज़्यादा चार्ज है उस चार्ज को ले जाने में हमें वर्क डन भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आज के इस टॉपिक में हमें डिफ़ाइन क्या करना है, हमें डिफ़ाइन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम किसके वर्ड्स में डिफ़ाइन करेंगे, उसको हम वर्क डन के फॉर्म में डिफ़ाइन करेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है VP। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये कंसिडर कर लो कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, VP, और पॉइंट Q पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है VR। इस पॉइंट R पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, VR, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में, कि चार्ज को हम R से उठाकर कहाँ ले आए, P तक ले आए, तो लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क हमें कितना करना पड़ा, W। उसको हम लिखेंगे WRP से, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, WRP। WRP का मतलब क्या हुआ
कि हमने वर्क डन किया कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, R से P तक ले जाने में। Vp क्या है, पॉइंट P का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, Vr क्या है, पॉइंट R का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसी टाइप से इस R पर पोटेंशियल एनर्जी हमने कंसीडर कर ली UR और P पर पोटेंशियल एनर्जी हमने कंसीडर कर ली UP। पोटेंशियल एनर्जी हमने इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। क्या कहा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इस पॉइंट से, कि यहाँ पर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठाकर अगर यहाँ पर लाए हैं तो उस चार्ज को लाने में हमने जितना वर्क डन किया, उस चार्ज को लाने में जितना वर्क डन किया, वो वर्क डन ही इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले पढ़ी थी, वो क्या थी कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क डन करेंगे वो पूरा के पूरा वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन भी अब यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो हमने कुछ वर्क डन किया, तो यहाँ पर पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, वर्क डन किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। कि पहले से सपोज करो मेरे पास 5 पोटेंशियल एनर्जी है, 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने 2 जूल वर्क करके उस पॉइंट को यहाँ ले आया, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो 2 जूल एक्स्ट्रा मैंने वर्क किया वो वर्क भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी 5 जूल, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन किया 2 जूल, तो 5 तो पहले से थी, 2 जूल एनर्जी वो वर्क डन फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 7 जूल। कि पहले से 5 जूल तो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो वर्क डन किया 2 जूल वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है 7 जूल। तो ये UR UP ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमने कहा कि पॉइंट R से P तक ले जाने में चार्ज, कितने चार्ज को, Q चार्ज को, कि Q चार्ज को हम कहाँ से कहाँ तक ले गए, R से P तक, तो R से P तक Q चार्ज को ले जाने में हमें वर्क डन, कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, WRP वर्क डन किया। इसको Q चार्ज को हमें ले जाने में कितना वर्क डन किया, WRP। तो इस Q के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है, 1। तो 1 चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा, 1 चार्ज को ले जाने में, ये Q यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, WRP अपॉन Q, के Q इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में। 1 को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट। इसका मतलब यूनिट चार्ज को ले जाने में, यूनिट चार्ज को ले जाने में, 1 चार्ज को ले जाने में हमने कितना वर्क डन किया, WRP अपॉन QP। तो ये जो हमने वर्क डन किया वो वर्क डन ही इन पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। कि यहाँ पर पहले से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, यहाँ से यहाँ तक ले गए तो हमने वर्क डन किया, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चेंज हो गया। तो ये जो यूनिट चार्ज को ले जाने में हमने पॉइंट P से R तक ले जाने में जो वर्क डन किया वो वर्क डन ही किसके इक्वल रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल, तो फाइनल पोटेंशियल कितना है, VP माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है, VR। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसको ले जाने में, यूनिट चार्ज को। पोटेंशियल एनर्जी क्या था कि बस चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज को ले जाने में, वो चार्ज कुछ भी हो, 5 जूल, 5 कूलम हो, 10 कूलम हो, 100 कूलम हो, कुछ भी चार्ज हो, किसी भी चार्ज को बस ले जाने में जो वर्क डन किया वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और अगर इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो वो उस पॉइंट का क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यूनिट चार्ज को ले जाने में, कौन से चार्ज को, यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन ही इन पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल रहेगा। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में हमने इतना वर्क डन किया, उस वर्क डन को ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल रख दिया।
ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही किसके इक्वल है, यूनिट चार्ज को ले जाने में किए गए वर्क डन के इक्वल। अब इस पॉइंट आर को मैं कहाँ पे रख दूँ, अगर सपोज करो ये आर कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, ये आर किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल। और हमने कंसिडर कर लिया कि इन्फिनिटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, 0। हमने क्या कंसिडर कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको किससे रिप्रेजेंट किया, वी इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इस वी आर की स्पेस पर हमें अभी ऐसे रहने देते हैं, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी क्यू। तो इन्फिनिटी और इस पॉइंट पी के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी से पी तक लाने में यूनिट चार्ज को किया गया वर्क डन। लेकिन हमने कंसिडर कर लिया कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है, इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने ये कंसिडर कर लिया कि कितना होता है, 0। तो इस वी इन्फिनिटी की जगह हम लिख देंगे 0। तो ये वैल्यू तो होगी 0। तो वी पी की वैल्यू कितनी आ गई, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू। तो ये क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इन्फिनिटी टू पी, ये था आर टू पी, यहाँ इन्फिनिटी टू पी, मतलब इन्फिनिटी से इस P तक लाने में हमने यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया, वो वर्क डन ही इस पॉइंट P का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों में डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, कितना भी चार्ज है उस चार्ज को लाने में, जो इन्फिनिटी से उस चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन किया, उसको हमने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को उस पॉइंट P तक लाने में हमने जो वर्क डन किया, वो वर्क डन ही, वो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया, वो वर्क डन ही किसके इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगा। कि अगर इसको मैं लिख दूँ कि क्यू चार्ज को हम इन्फिनिटी से P तक लाने में, कि क्यू चार्ज को हम लेके आए कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क किया, W5P वर्क किया। तो यूनिट चार्ज, क्यू इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में, तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क डन होगा, क्यू इन्फिनिटी टू W इन्फिनिटी P अपॉन क्यू। ये वर्क डन हो जाएगा यूनिट चार्ज को लाने में। और यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन होता है, उस वर्क डन को ही उस पॉइंट पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये वर्क डन किसने किया, ये एक्सटर्नल एजेंट ने किया, ये हमने किया, ठीक है। इस पर जो फोर्स था, इस चार्ज पर, ये चार्ज पर को क्या कर रहा था, ये चार्ज कन्फिगरेशन फोर्स लगा रहा था। हम इस डायरेक्शन में लेकर आए, तो हमने क्या किया, हम फोर्स कि अगर इस चार्ज कन्फिगरेशन ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। और हमने भी फोर्स उतना ही लगाया जितना फोर्स इस चार्ज कन्फिगरेशन ने लगाया था। कि सपोज़ करो चार्ज कन्फिगरेशन अगर 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, कि वो उसे दूर भेज रहा था, तो हम भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे। हम लगाएंगे 5.0000001 न्यूटन का हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ताकि वो धीरे 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 करके कहाँ आ जाए, पॉइंट P पर आ जाए। मतलब दोनों अप्रोक्सीमेट कैसे है, इक्वल है। तो ऐसा क्यों किया हमने, हम चाहते तो डायरेक्ट 10 न्यूटन का फोर्स लगा देते कि 10 न्यूटन फटाक से लेकर आए और यहाँ पे रख दिया इन्फिनिटी से। ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो चार्जों को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में चार्ज क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। कि ज़्यादा फोर्स लगा, ज़्यादा ज़ोर से अगर धक्का दे दिया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब वो एक्सेलरेट हो जाएगा। और अगर वो एक्सेलरेट हो जाएगा तो हमारा वर्क डन उसको एक्सेलरेट करने में वेस्ट हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। इसलिए हमने उसे एक्सेलरेट किया, क्या नहीं किया। और एक्सेलरेट कब नहीं होगा, जब हम भी उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना किसने फोर्स लगाया, चार्ज कन्फिगरेशन ने लगाया। तो हमारा फोर्स चार्ज कन्फिगरेशन के इक्वल और अपोजिट रहेगा। अब सपोज करो इस चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से फोर्स आउटवर्ड था, तो मतलब ये चार्ज कन्फिगरेशन इस चार्ज को अपनी तरफ ही खींच रहा था। कि इन्फिनिटी पर जो चार्ज रखा था यहाँ पर, कि इस डायरेक्शन में अगर वो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में,
तो इसका मतलब वो अभी इसे अपनी तरफ ही खींच रहा है। तो वो फिर से खींचेगा अगर, तो चार्ज एक्सीलरेट होगा। हम चाहते हैं कि चार्ज एक्सीलरेट ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में उससे थोड़ा सा कम फोर्स लगाएंगे कि इस डायरेक्शन में अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में 4.999 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ताकि फिर से चार्ज धीरे 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 इधर आए। कि सपोज करो, जरूरी थोड़ी नहीं ये बाहरी फोर्स लगाए, ये चार्ज कन्फिग्रेशन इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा उतना ही, या यूँ कहें अप्रोक्सीमेट उससे थोड़ा सा कम हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ताकि फिर से चार्ज बिना एक्सीलरेट हुए धीरे 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 करके वापस इस पॉइंट पे पर आ जाए, और वो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाए। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क डन किया, वो वर्क डन ही उस पॉइंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय।